हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो टॉपिक फील्ड कंडीशन में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और जिसे ट्रीटमेंट के लिए हमें पशु चिकित्सक को बुलाना पड़ता है। लेकिन मैं आज आपके सामने एक ऐसी दवा लेकर आया हूँ जो आप खुद से घर पर बिना किसी पशु चिकित्सक के दे सकते हैं, क्योंकि ना तो इसको इंजेक्टेबल लगाना है, आप इसे ओरली ही यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जब मौसम में बदलाव आ जाता है तो पशु को सर्दी खांसी हो जाती है, जैसे कि नाक से पतला डिस्चार्ज आता है, बाद में धीरे धीरे वो गाढ़ा बन जाता है, खांसी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में पशु का खाना पीना भी बहुत कम हो जाता है। अगर दूध देने वाली गाय है तो इसमें जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी ड्रॉप हो जाता है। अगर छोटे बछड़े हैं तो उनमें कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो जाती है, और लार्ज पशु भी है, बड़े पशु भी है, तो उनमें भी फिर धीरे धीरे समस्या बढ़ती जाती है और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बिना पशु चिकित्सक के अगर ट्रीटमेंट करनी है, पशु चिकित्सक हमें अवेलेबल नहीं है, तो आप घर पर भी ये जो मैं दवा बता रहा हूँ उस दवा का ओरली उपयोग करना है, जिससे कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। इन्वायरमेंटल चेंजेस के अलावा, यानी कि मौसम में अचानक बदलाव आने के सिवाय भी इसके यानी कि सर्दी खांसी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर किसी स्ट्रेस की वजह से, या फिर जो हम उसे खाना देते हैं जैसे कि धान की या व्हीट की यानी कि गेहूँ की भूसी देते हैं, जिसमें ज़्यादा डस्ट होता है और वो पार्टिकल्स उसके खाते समय उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाते हैं, यानी कि सांस नली में चले जाते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम पशुओं में हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम इसके साथ साथ उसको बुखार भी होता है तो हमें उसके एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होते हैं, जो नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, और एंटीबायोटिक, अगर दोनों भी इसके साथ भी देंगे तो बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो जो दवा मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ उस दवा का नाम है वेट कप। ये जो आप मेरे हाथ में बॉटल देख रहे हैं, ये पूरी तरह से हर्बल मेडिसिन है, यानी कि पूरी तरह से आयुर्वेदिक औषधि है, जो कि आप वेरियस इटोलॉजी, मतलब चाहे वो इन्वायरमेंटल चेंजेस के वजह से हो, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो, या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो, या फिर खाने के जो डस्ट पार्टिकल जैसे मैंने बताया था उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंट्री होने की वजह से हो, चाहे किसी भी वजह से हो, उसमें आप ये वेट कप जो है ये आरएस के फार्मेसी का है। ये मेरे पास आरएस के फार्मेसी का अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आप मार्केट में जो आपके पास अवेलेबल है या फिर जो आपको अच्छा लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम हॉर्स में, कैटल बफेलो में, शीप गोट में, पिग में, सभी में दे सकते हैं। इसके साथ ही हम जो छोटे बकरी के और भेड़ के जो बच्चे होते हैं उनमें भी इसे दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये वेट कप जो औषधि है ये पूरी तरह से हर्बल है, यानी कि आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है। तो इसके कंपोजिशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें वसा, तुलसी, कंटकरी, यष्टि, करचूरा, सिरिसा, निर्गुंडी और विवितकी, ये इसके कंटेंट है। तो अब हम बात करते हैं इस वेट कप के डोज रेट के बारे में। तो इसमें जैसे लार्ज एनिमल है, कैटल, बफेलो, हॉर्स जो है, तो इसमें हमें 30 ml सुबह और 30 ml शाम को, ऐसे 2 टाइम 3 से 5 दिन तक देना है।
अगर शिपगोट की बात करें तो उसमें 8 से 10 ml, सुबह 8 से 10 ml, शाम को 8 से 10 ml, ऐसे 3 से 5 दिन तक देना है। अगर बकरी के और भेड़ के जो बच्चे होते हैं उनकी बात करें तो उनमें 5 ml सुबह, 5 ml शाम को, ऐसे 3 से 5 दिन तक देना है। और अगर आप इसे किसी एंटीबायोटिक के साथ में देते हैं, जैसे कि आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं न्यूट्रिम्बोलस, जो सल्फा और ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन है, ये ऐसी 4 बोलस की स्ट्रिप आती है। तो इसको अगर हम बड़े पशु हैं तो 3 से 4 बोलस दिन में एक बार देना है। वो इसे भी हमें 3 से 5 दिन तक लगातार करना है। तो आप इस बायोट्रिन बोलस की बजाय जो विरबैक की आती है एमोक्सिरम फोर्ट बोलस, उसका भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर जो एंड्रोफ्लॉक्सेसिन बोलस आती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और जो नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है उसे मेलोनेक्स की बजाय मेलोनेक्स प्लस है, या फिर निमेसुलाइड पैरासिटामोल का जो अदर कॉम्बिनेशन है, जो भी अवेलेबल है वो आप दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।